डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 16 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विच स्टेट पुलिस ऑनर्ड दीप्ति शर्मा फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप? किस राज्य पुलिस ने विश्व कप जीतने पर दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। महिला वनडे विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा को गोमतीनगर एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया। हाल ही में खेले गए खेल कोटे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई थी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने उन्हें सम्मानित किया। एट वट एज डिड एक्ट्रेस कामिनी कौशल डाई? अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो ये हुआ 98वें वर्ष की उम्र में। कामिनी कौशल का 98वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म नीचे नगर 1946 में शुरुआत की और 95 वर्ष की आयु में लाल सिंह चड्ढा फिल्म के साथ उनकी आखिरी फिल्म थी और 1940-50 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ भी अभिनय किया। Which school cinema international film festival started across the country? कौन सा स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश भर में शुरू हुआ? तो ये हुआ 8वां स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुआ, जिसे विश्व के सबसे बड़े बाल फिल्म महोत्सव के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलोर दक्षिण में आयोजित किया जाएगा, जिसे सिनेमा के माध्यम से रचनात्मक सहानुभूति अधिगम के एक राष्ट्रव्यापी उत्सव की शुरुआत की है। एट वट एज डिड पद्मश्री एनवायरमेंटलिस्ट सालूमरदा थिकम्मा डाई? पद्मश्री पर्यावरणविद सालूमरदा मक्का का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये हुआ 114 वर्ष की आयु में। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालूमरदा मक्का, जो कि 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 385 बड़े गज के पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध थी, उनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें सालूमरदा की उपाधि मिली, जिसका अर्थ पेड़ों की पंक्ति होता है। उन्हें पद्मश्री 2019 में और नादोजा पुरस्कार 2010 में, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995 में और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1997 में टोटल इन्हें 12 प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। A modernization project costing how many crores was launched at New Mangalore Port? न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर कितने करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण परियोजना का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ 1500 करोड़। भारत सरकार ने न्यू मैंगलोर पोर्ट की स्वर्ण जयंती 2025 के दौरान 1500 करोड़ की आधुनिकीकरण परियोजना का अनावरण किया। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक का एक प्रमुख बंदरगाह है और ये हर मौसम में खुला रहने वाला गहरा आंतरिक बंदरगाह और भारत के टॉप 10 बंदरगाह में से एक है। अरब सागर के तट पर मैंगलोर के पन्बूर में स्थित 1976 में ये भारत का 9वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया और 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। Who launched the AI-based दृष्टि सिस्टम फॉर वैगन सिक्योरिटी? किसने वैगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की? तो ये की रेल विभाग ने। भारतीय रेलवे मालगाड़ियों के दरवाजों की लॉकिंग
सिस्टम की वास्तविक समय निगरानी रखने के लिए एआई संचालित दृष्टि का उपयोग करेगा। दृष्टि एक उन्नत कंप्यूटर विजन है जिसके द्वारा संचालित समय वास्तविक समय निगरानी और लोकल निगरानी का समाधान होगा। इसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनएफआर और आईआईटी गुवाहाटी टीआईडीएफ के संयुक्त नवाचार प्रयास के द्वारा विकसित किया गया है। Which conclave for longitudinal cohort studies was launched in 2025? Longitudinal cohort स्टडीज के लिए 2025 में किस कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ है फेनोम इंडिया का। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने फेनोम इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत CSIR IMMT भुवनेश्वर के कोहोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर भारत विशिष्ट स्वास्थ्य डेटा के लिए भारत के प्रमुख अनुरोध है कोहोर्ट अध्ययन को एकीकृत करेगा और राष्ट्रव्यापी मंच का निर्माण करेगा। कोहोर्ट कनेक्ट 2025 लोगों के आनुवंशिक जीवनशैली और पर्यावरण कारकों और भारत का सबसे बड़ा साक्ष्य आधारित अध्ययन होगा। The government has reduced the GI tag fees by how much? सरकार ने GI टैग शुल्क में कटौती करके कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 1000 रुपए। आदिवासी कारीगरों को पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण में मदद के लिए GI टैग आवेदन शुल्क को 5000 से घटाकर 1000 कर दिया है। कन्डिपाया आपातानी वस्त्र और मार्चगम शायद लेप्चा तुंगबक और बोडो ओरोनाई अंबाजी मार्बल बद्री गाय के घी इन जैसी वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। जीआई उन उत्पादों की पहचान करते हैं जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषता उनके भौगोलिक मूल से जुड़ी होती है। Who will take over as Walmart new CEO? वॉलमार्ट के नए CEO का पद कौन संभालेंगे? तो ये संभालेंगे जॉन फर्नर। वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन जो कि 2014 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, 1984 में प्रति घंटा सहयोग के रूप में शुरुआत की थी और रिटेलर के साथ 40 साल के कैरियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्त होंगे और जॉन फर्नर उनके उत्तराधिकारी होंगे। UAE declared which currency as legal tender under new federal law? UAE ने नए संघीय कानून के तहत किसको वैध मुद्रा घोषित किया? तो ये किया डिजिटल दिरहम को। UAE ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा बना दिया। इसे एक नए एकीकृत संघीय कानून के तहत भौतिक नकदी के बराबर कर दिया है। यूएई के केंद्रीय बैंक को अब डिजिटल दिरहम नीति 2025 के अंतर्गत डिजिटल दिरहम जारी करने, विनियमित करने और उसकी निगरानी रखने का पूरा अधिकार है। इस पहल के उपलक्ष्य में यूएई ने एमडीज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पहला सीमा पार डिजिटल दिरहम भुगतान पूरा किया। Where did 30th CAI Partnership Summit 2025 begin? 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ विशाखापट्टनम में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विशाखापट्टनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन CII भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश एक शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में सराहना की गई। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वैश्विक निवेशकों से अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
The Indian Air Force has joined forces with which country for the Garud 2025 air exercise? भारतीय वायुसेना गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के लिए किस देश के साथ शामिल हुई है? तो ये है फ्रांस के साथ। भारतीय वायुसेना का एक दल 16 से 27 नवंबर तक होने वाले गरुड़ 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मार्सन एयरबेस पहुंच गए हैं। ये अभ्यास रक्षा सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग को कवर करने वाली भारत फ्रांस की दीर्घकालिक रणनीति साझेदार का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के राफेल जेट विमानों के साथ कृत्रिम युद्ध में प्रशिक्षण लेंगे। Where will the 22nd All India Annual TDS Conference be held? 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में CBDT द्वारा 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के वरिष्ठ कर प्रशंसक एक साथ आएंगे। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व CBDT अध्यक्ष प्रमुख CCIT's महानिदेशक और वरिष्ठ TDS अधिकारियों के साथ करेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्रों में आयकर अधिनियम 2025 में संशोधित TDS प्रावधान और अद्यतन कंपाउंडिंग नियम शामिल है। Who has been appointed as the brand ambassador of Haryana Women Commission? किसको हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है शेफाली वर्मा को। भारत की 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द फाइनल रही शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें 1.5 करोड़ का इनाम, औपचारिक शॉल और ग्रेड 1 खेल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। फाइनल में उनके 87 रन 2 विकेट की बदौलत भारत ने अपना पहला महिला विश्व कप जीता। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं 6। भारत ने ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण और 1 रिकर्व पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीता, जिससे उनके कुल पदकों की संख्या 6 तो स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक हो गई है। अंकिता भट्ट ने रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। धीरज बोम्मादेवरा रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बने। Who directed the Jharkhand government to declare Saranda Forest as a wildlife sanctuary? किसने झारखंड सरकार को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो ये दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। झारखंड का सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा सौर्य रोबस्टा वन है, जो लगभग 820 से 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अपने पहाड़ी भूभाग के कारण इसे 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह अयस्क भंडार का 26% का हिस्सा यही है।
What is India's rank in Henley Passport Index 2025? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो है भारत 85वें स्थान पर। ये रैंकिंग की गई है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। इसका स्रोत है IATA और इसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पर पासपोर्ट है सिंगापुर का, जो कि 193 देशों का गंतव्य है। भारत की रैंक है 85वां और भारत जा सकता है। इसकी गंतव्य स्थान है 57। अमेरिका की रैंकिंग है 12वीं और पहली बार ये टॉप 10 से बाहर है। और एशियाई पासपोर्टों का उभार पश्चिमी देशों की ओपननेस में कमी आई है और इंडेक्स का दायरा है 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य। Two beaches of which state have received the International Blue Flag certification? किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा के 2 तटों को। पहला है सोनापुर बीच, यह लगातार तीसरे साल ब्लू फ्लैग प्रमाणित हुआ है। और दूसरा है पुरी का गोल्डन बीच, जो कि लगातार 7वें साल ब्लू फ्लैग प्रमाणित हुआ है। ये ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा संचालित किया गया है और इसको जल गुणवत्ता, कचरा सुरक्षा और जागरूकता सहित 33 बिंदुओं के आधार पर ही मापदंड हुआ है। भारत में ब्लू फ्लैग बीच 13 मान्यता प्राप्त है और 12 को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है। सोनापुर ये बहुड़ा नदी और बंगाल की खाड़ी का संगम क्षेत्र है।